हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो सवाल था जिसको बच्चों ने बहुत परेशान किया था पेपर में, क्योंकि परीक्षा के बाहर तो हर कोई बना लेगा, परीक्षा के बाद में तो हर कोई बना लेगा, लेकिन परीक्षा के प्रेशर में इस सवाल को कैसे बनाना था वही मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूं। और लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। ये एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था, और उस परीक्षा के प्रेशर में कुछ ही बच्चे ऐसे सवालों को बना पाए थे। देखो यहां से पूरा सवाल मैं आपको बता देता हूं। नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 41 और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने उसे 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी जो संख्या थी किनके बीच में हो सकती थी। अब सबसे बड़ा एग्जामिनर गेम पता ही कहां खेला है। अपन को यहां पर उसने आंसर नहीं दिया, जो ऑप्शन उसने दिए ना वो एक इंटरवल दे दिया कि आपका जो उत्तर है ना वो कौन सी संख्या के बीच में होगा। अब ऑप्शन से कैसे करेगा बच्चा? अगर यहां पर अपन को एग्जैक्ट उत्तर दिया जाता ना ऑप्शन में तो वो उत्तर अपना करेक्ट हो जाता, जिसमें 53 का भाग जाता। बहुत इजीली ऑप्शन से अपन कर लेते हैं। चलिए देखो यहां से एक और सवाल मतलब हर शिफ्ट में पूछा गया था सेम ही सवाल, तो अपन यहां से बनाते हैं। चलिए तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। देखो यहां से बाकी को नहीं देखना है ना, मतलब शेष वाले नंबर को नहीं देखना। सबसे पहले अपन को उस नंबर को पकड़ना है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जिसको बच्चों में बांटा और शेषफल बिल्कुल नहीं बचा। आप बोलेंगे सर यहां से 32 बच्चों में बांट रहा था तो शेषफल बच रहा था, 41 48 में बांट रहा था तो शेषफल बच रहा था, लेकिन यहां से ये 53 ऐसा नंबर है ना, 53 यहां से ऐसा नंबर है जिसमें शेषफल कितना बच रहा था। आप बोलेंगे सर शेषफल यहां पर नहीं बच रहा। देखो पढ़ो, 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा, तो अपन को बस इसी नंबर को पकड़ना है जिसमें शेषफल नहीं बचा। क्लियर है बात? चलिए अब यहां से अपन क्या करेंगे ना, ये जो अपन को ऑप्शन देके रखा है इसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ो। आप बोलेंगे सर सबसे छोटी संख्या। मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो 7794 है। 7794 है। देखो यहां से जितने भी ऑप्शन देख के रखे हैं उसमें सबसे छोटी संख्या यही है। इस सबसे छोटी संख्या में आप भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस 53 का भाग देंगे। 53 समझ गए ना कौन सी संख्या है? एक भी शेषफल नहीं बचा, वो वाली संख्या 53। क्लियर बात? अब यहां से भाग दो, बहुत आसान है। देखो भागफल से मतलब नहीं है, लास्ट में कितना शेषफल बचेगा उसी से मतलब है अपन को। तो आप बोलेंगे सर एक बार जाएगा 53, तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 24 बचा है ना, बस अपन को भाग ही देना है। फिर यहां से 9 उतारा। भागफल से मतलब नहीं है, लास्ट में शेषफल कितना बचेगा उसी से मतलब है। आप बोलेंगे सर यहां पर कितनी बार जाएगा है ना, यहां से करीब करीब 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा है ना, यहां से करीब करीब 4 बार अपन भाग देंगे। 4 3 12, 4 5 20 और यहां से 21, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 212। आप बोलेंगे सर यहां से कितना बच गया? यहां से 37 बच गया, यहां से 4 उतारा। 374 में 53 का अपन भाग देंगे तो मोटा मोटा 7 बार जाएगा। 7 21, 7 5 35 और यहां से 37, बिल्कुल 7 बार जाएगा, तो यहां से 371। आप बोलेंगे सर यहां से 3 शेष बचा। कहने का मतलब भागफल से मतलब नहीं है, अपने पास में कितना शेषफल बचा। आप बोलेंगे 3 शेषफल बचा। अब इस 3 शेषफल को आप इस संख्या में से घटाएंगे जिस संख्या में अपन ने भाग दिया था। 7794 में से इस 3 जो भी शेषफल अपने पास में बचा
आप उसको घटा लो तो यहां से 7 7, देखो यहां से कितना आ जाएगा 9 1। मेरे प्यारे बच्चे यही अपना आंसर होगा। क्लियर है बात। 7794 में से आप 3 को घटाएंगे 7791, यही अपना आंसर होगा। अब आपको बस इतना देखना है कि यहां से 7791 कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है। क्या 7791 इन दोनों के बीच में आएगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं आएगा। क्लियर है बात। आप बोलेंगे 7791 क्या इनके बीच में आएगा क्या? सर इनके बीच में नहीं है। क्या 7791 इनके बीच में आएगा क्या? इनके बीच में नहीं आएगा। 7791 क्या इनके बीच में आएगा क्या? इनके बीच में नहीं आएगा। क्लियर बात। अगर ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट होता कि 7791 है ना, मतलब अगर ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट होता कि 7791 किसी न किसी संख्या के बीच आ रहा होता तो वही अपना उत्तर हो जाता। लेकिन 7791 किसी भी ऑप्शन के बीच में नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे? इस कंडीशन में फिर अपन को क्या करना है कि 7791 में अपन को इस 53 को जोड़ना है। क्लियर है बात। जैसे आप इस 53 को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 7844 आ गया। 7844 कौन से ऑप्शन के बीच में प्रेजेंट है? आप बोलेंगे सर 7844, क्या 7844 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा था। तो फिर अपना उत्तर यही हो जाएगा। देखो 7844 इनके बीच में नहीं आ रहा, तो ये अपना गलत हो जाएगा। 7844 इनके बीच में नहीं आ रहा, 7844 इनके बीच में नहीं आ रहा, तो फिर आप बोलेंगे सर 7844 इनके बीच में आ रहा था। तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में जब करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, जल्दी से उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं इसलिए टाइम लग जाता है, नहीं तो एग्जाम में एक बार प्रैक्टिस हो गई ना ऐसे सवालों की बहुत इजीली बन जाएगा। और इस बार भी पूरे चांस है कि ऐसे सवाल रिपीट करेंगे पेपर में। देखो यहां से, देखो यहां से सेम ही सवाल है, अपन को उस नंबर को पकड़ना है जिसमें शेषफल नहीं बच रहा था। आप बोलेंगे सर वो नंबर 80 है जिसमें शेषफल नहीं बच रहा था। अब यहां से सबसे छोटी संख्या को उठाइए। क्लियर है बात। आप यहां से सबसे छोटी संख्या को उठाएंगे तो आप बोलेंगे सर 5070 सबसे छोटी संख्या है। 5070 से छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या को अपन ने उठाया। आप बोलेंगे सर इसमें किसका भाग देंगे? मेरे प्यारे बच्चे 80 का भाग देंगे। तो यहां से 8 चंग 48, मतलब यहां से 480, 2 जीरो उतारा, कितने बार जाएगा? 8 तिया 24, मतलब यहां से अपने पास में कितना शेषफल बचा? आप बोलेंगे 30 शेषफल बचा। तो यहां से 5070 में से इस 30 शेषफल को अपन माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 5040 अपना क्या हो गया? आप बोलेंगे बेटा उत्तर हो गया। 5040 कौन कौन से नंबर के बीच में था? क्या इसके बीच में ही क्या? क्या इसके बीच में ही क्या? इसके बीच में ही क्या? क्या इसके बीच में ही क्या? नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर होता, ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें 5040 किसी न किसी के बीच में होता तो फिर वही अपना उत्तर हो जाता। लेकिन 5040 जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं किसी के भी बीच में नहीं है, तो फिर अगला उत्तर अपन, अगली संख्या अपन कैसे प्राप्त करेंगे? 5040 में आप बोलेंगे सर इस 80 को जोड़ो। जैसे 5040 में इस 80 को अपन जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 5120 प्राप्त हुआ। अब 5120 कौन से ऑप्शन के बीच में प्रेजेंट है? 5120 क्या यहां से इसके बीच में प्रेजेंट है क्या? आप बोलेंगे सर इसके बीच में प्रेजेंट है, मतलब 5120। देखो 5110 के बाद में 20 आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। 5120 इसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, न इसके बीच में प्रेजेंट है, न इसके बीच में प्रेजेंट है। तो ऐसे सवालों को पेपर में ऐसे उड़ाना है। अगर आप भी ऐसे तरीके सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
जो कठिन कठिन सवाल पेपर में आए हैं ना, रेलवे के पेपर में, उन सभी का ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए उन सभी के ट्रिक्स बता दूंगा। और बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि ऐसे सवाल वापस से रिपीट करेंगे इस बार पेपर में, है ना। मेरे वीडियोज बहुत ज्यादा लंबे अभी नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्लिप्स आएगी, लेकिन वो आपको बहुत मदद देगी पेपर में, है ना। नमस्कार, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। नमस्कार।